हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुवा जी इस वक्त हैं। सर, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आपसे जानना चाहेंगे कितने चरण में होगी, कब से ये शुरू हुई, कब तक चलेगी? क्योंकि लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि अगर उनके यहाँ बीएलओ नहीं पहुंचता है तो कहीं वो समय सीमा ना निकल जाए। देखिए, हमारे 2 चरण है इसमें। पहला तो है 4 नवंबर से शुरू हुआ था और 4 दिसंबर, जिसमें हाउस टू हाउस बीएलओस को जाना था और घर घर जाके जो 2025 की वोटर लिस्ट में जिन मतदाताओं के नाम थे उनके एन्यूमरेशन फॉर्म उनको जाके उपलब्ध कराने थे और फिर उन मतदाताओं के हस्ताक्षर किए हुए एन्यूमरेशन फॉर्म वापस कलेक्ट करके 9 दिसंबर को हमारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट यूपी की प्रकाशित होगी। दूसरा चरण फिर 9 दिसंबर से शुरू होगा, जिसमें ऐसे लोगों को, ऐसे निर्वाचकों को जिनके फॉर्म तो आए लेकिन उनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, उनको एक नोटिस जाएगा। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि अगर उनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था तो वो डिटेल बताएं, या एक 13-14 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट है वो अवेलेबल कराई जाएगी, उनमें से कोई एक दस्तावेज दे दें। महत्वपूर्ण यह है कि जो पहला चरण है 4 दिसंबर तक का, इसमें कोई भी दस्तावेज ना तो मांग रहे हैं वोटर से और ना ही ले रहे हैं। बीएलओ को इंस्ट्रक्शन है कि इसमें केवल और केवल जो गणना फॉर्म है वो हस्ताक्षर किया हुआ वापस लेना है। हस्ताक्षर वोटर स्वयं कर सकता है या परिवार का कोई वयस्क सदस्य भी कर सकता है। उसमें 3 चीजें मैंडेटरी हैं। एक अपना फोटोग्राफ लेटेस्ट वोटर का, और माता का नाम और पिता का नाम, ये 3 मैंडेटरी हैं। ये 3 के बाद हस्ताक्षर करके दे देंगे तो नाम आपका ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आ जाएगा। इसमें कुछ और सूचनाएं मांगी गई हैं जो वैकल्पिक हैं, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और पिता का नाम, पिता का एपिक नंबर, माता का एपिक नंबर, पति या पत्नी का नाम, उनका एपिक नंबर, ये अगर अवेलेबल हैं तो भर दें। अगर नहीं है तो केवल माता पिता का नाम लिखें, अपना मोबाइल नंबर भर दें, जिससे कल को नोटिस वगैरह में भी और बाकी में सुविधा रहेगी, और फोटोग्राफ और साइन करके दे दें। इसमें एक चीज और भरनी चाहिए वोटर को, वो है ये जो गणना फॉर्म है, इसमें मैंने कहा कि पहला जो ऊपर के हैं ये आज की तारीख में वोटर का क्या इन्फॉर्मेशन है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, आधार, पिता माता का नाम, पति पत्नी का नाम और फोटो। और उसका जो सेकंड हाफ है नीचे वाला, उसमें से 2 कॉलम बने हैं, लेफ्ट में और राइट में। ये 2003 की वोटर लिस्ट में उसकी जो डिटेल्स लिस्ट में है वो भरनी है इधर लेफ्ट वाले में। ये अगर भर दी तो राइट की जरूरत ही नहीं है, तो काम पूरा हो गया। ऐसे वोटर को कोई भी नोटिस वोटिस नहीं जाएगा। युवा वोटर जिनका 2003 में नाम नहीं था, वही लेफ्ट वाला